दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले शेयर मार्केट के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देश के शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है और फरवरी का महीना जो है वो शेयर बाजार के लिए सबसे बुरा महीनों में से एक, यानी आप कह सकते हैं कि काला सपना जैसा है। आपको बता दूं 2509 शेयर जो है सिर्फ कल के या आज के दिन जो है वो डूबा है और विदेशी निवेशकों ने 25 बिलियन डॉलर जो है आज भारतीय शेयर बाजार से निकाला है। तो जिसकी वजह से जो शेयर धारक है उनका होश उड़ा हुआ है। लगातार शेयर बाजार जो है वो गोते खा रहे हैं। सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब खबरें निकल के ये आ रही है कि सरकार ने जो सेबी के चीफ है माधवी पुरी बुच, अब उनको रिप्लेस करने जा रही है। खबर यह है कि वो अपना काम सही से नहीं कर पा रही है और शेयर बाजार लगातार गोते खा रहे हैं। ऐसा गोता खा रहा है जैसे मान के चलो कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही होता रहा लगातार कि विदेशी निवेशक जो है अपना पैसा निकालते रहे तो आने वाले समय में देश के अंदर एक आर्थिक महामंदी आने का संकेत लग रहा है। क्योंकि पूरे फरवरी के महीने में लगातार मंदी का दौर जारी रहा, लगातार शेयर बाजार गोते खाते रहे। आपको बता दूं शेयर बाजार की हालत मापने वाला एडवांस डिस्क्लाइन रेशियो ने यानी एडीआर ने 0.77 के स्तर पर है, जो काफी निम्न स्तर माना जाता है। जो मार्च 2020 में जब कोविड का समय था, उस टाइम कोविड के संकट के समय भी भारत का जो है अर्थव्यवस्था लगभग इसी आकार के था, लगभग 0.72 के करीब। तो लगातार गोते खा रहे हैं। फरवरी 2025 भारतीय शेयर बाजार के लिए अब तक का सबसे खराब महीना में से एक रहा है। आपको बता दूं इस महीने अब तक 2509 शेयर की कीमतें गिर चुकी है, जो जनवरी 2025 के पिछले रिकॉर्ड यानी 2354 को भी पीछे छोड़ चुका है। यानी जनवरी में जितना शेयर बाजार टूटा था उससे भी ज्यादा जो है वो फरवरी के महीने में अब तक टूट चुका है। निवेशक परेशान है, बाजार में अफरा तफरी मची हुई है और हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर ये गिरावट कब रुकेगी। तो आपको बता दूं बाजार में कमजोरी की लहर, हर तरफ बिकावली का एक माहौल है, कमजोरी है। और दूसरी बात कि बिकावली का माहौल है, लोग छोटे छोटे व्यापारी जो छोटे छोटे मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपना पैसा एसआईपी से बाहर निकाल रहे हैं। विदेशी निवेशक तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन भारतीय लोग जो मिडिल क्लास के हैं जो अपना पैसा कुछ पैसा निकाल के सैलरी से एसआईपी में लगाते थे, अब वो भी एसआईपी से बाहर निकाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो विदेशी शेयर निवेशक है वो भारतीय बाजार से पैसा निकाल करके चीनी शेयर मार्केट में, चीनी बाजार में पैसा अपना निवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय बाजार लगातार टूट रही है। शेयर बाजार की हालत मापने वाले एडवांस डिस्क्लाइन एडीआर ने बताया है कि हाल अभी काफी बेहाल है। यह 0.77 के स्तर पर है, जो मार्च 2020 के कोविड संकट के करीब था। यानी 2020 में जो भारतीय शेयर बाजार था उसके करीब करीब अभी आ चुका है। यह 3 महीने पहले यह एक से नीचे चल रही थी, यानी मतलब 3 महीने पहले थोड़ा इसके लिए ठीक था, लेकिन अब उससे ज्यादा खराब हो गया। यानी ज्यादा कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं और चढ़ने वाले बहुत कम है। बहुत सारे जो कंपनी है उनके शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे कंपनी है जिनका शेयर अभी भी बढ़ रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई मामूली गिरावट है तो जरा ये आंकड़े आप समझ सकते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से इस महीने गिरने वाले शेयरों की संख्या पिछले महीने के औसत से लगभग 23% ज्यादा है। यानी 2043 शेयर जो कंपनियों के शेयर है वो गिर चुके हैं अब तक। मतलब साफ दिख रहा है कि बाजार को किसी मजबूत सहारे की जरूरत है, वरना गिरावट और लंबी खिंच सकती है। यानी कोई अच्छे निवेशक आए तो बाजार का जो रेट है वो ऊपर हो सकता है, नहीं तो यह गिरावट अभी भी लगातार जारी रह सकता है। निवेशक जो विदेशी निवेशक है वो भारत से पैसा निकाल करके चीन में लगाना शुरू कर दिया है और जिसकी वजह से भारतीय बाजार को काफी बड़ा झटका लगा है। सवाल उठता है कि आखिर भारतीय बाजार इतना कमजोर क्यों हो रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि विदेशी निवेशक यानी पीएफपीआई का भारत से पैसा निकाल करके चीन में लगा रहे हैं। भारतीय बाजार से वो पैसा निकाल करके
चीन में अपना इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए विदेशी निवेशक यहाँ अपना पैसा लगा रहे हैं, भारतीय बाजार को खाली छोड़ रहे हैं। यानी चीन में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और भारतीय बाजार को खाली छोड़ दे रहे हैं। इस पर कमजोर कॉर्पोरेट नतीजों सितंबर और दिसंबर तिमाही के बीच आग में घी डालने का काम किया है और इस ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से वैश्विक बाजार में एक अनिश्चितता पैदा हुआ है। लोगों के अंदर अनिश्चितता बढ़ गई है और उनके बड़े व्यापारिक फैसलों से निवेशकों का भरोसा हिला दिया है। जो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, लगातार टैरिफ पे टैरिफ दे रहे हैं, उनका एक बयान दुनिया भर के मार्केट को तहस नहस कर देता है। इस वजह से जो निवेशक है उनका जो मनोस्थिति है वो लगातार डोल रहे हैं और वे अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड जैसी सुरक्षित संपत्तियों से भाग रहे हैं। यानी आप जो निवेशक है वो अमेरिकी डॉलर या फिर निवेशक जो संपत्ति होती है, सुरक्षित संपत्ति, उसकी ओर जा रहा है, न कि अब वो शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहता है। आपको बता दूं 1.1 ट्रिलियन रुपए की बिकावाली हुई है अब तक भारतीय बाजार से और बाजार में 45.5 ट्रिलियन रुपए गायब हो चुके हैं अब तक। 45.5 ट्रिलियन डॉलर, जो काफी बड़ी राशि होती है। 2025 के शुरुआत से विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर से 1.1 ट्रिलियन रुपए जो है निकाल चुके हैं अब तक और इसका नतीजा ये है कि बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू जो है अब 45.5 ट्रिलियन रुपए घट गई है, जो अब 396.5 ट्रिलियन रुपए पे आ चुका है, इतना घट करके। हालांकि गिरावट के बावजूद सरकार के कुछ हिस्से अभी भी महंगे हैं। गिरावट इतने होने के बावजूद कुछ बाजार के कुछ कंपनियों के शेयर है उसके महंगे हैं। कोटक सिक्योरिटीज के सीईओ प्रतीक गुप्ता का कहना है कि हम छोटे और मिड बैक्स स्टॉक को लेकर सतर्क है, उनकी कीमतें अब भी ज्यादा है और हालिया गिरावट के बावजूद हमें सस्ते नहीं लग रहे। इतनी सारी गिरावट होने के बावजूद कोटक सिक्योरिटी का जो है वो अभी भी शेयर मजबूत है। तो सुधार आखिर कब होगा, बाजार फिर से कब उठेगा? तो बता दूं, विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक वैश्विक व्यापार विवाद शांत नहीं होता है और अमेरिकी डॉलर कमजोर नहीं होता है तब तक बाजार पर दबाव बना रहेगा। लेकिन अगर भारत में निजी कंपनियों का निवेश बढ़ा तो बाजार को सहारा मिल सकता है। यानी निजी कंपनियां अगर भारत आकर के निवेश करती है तो भारतीय बाजार को थोड़ा सहारा मिलेगा और वो फिर से बूस्ट कर सकता है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगले वित्तीय वर्ष अप्रैल 2025 से चुनिंदा सेक्टरों में खरीदारी लौट सकती है। यानी जो चुनिंदा अगले तिमाही जो शुरू होने वाला है उसमें कुछ सेक्टरों में खरीदारी लौट सकती है। इकोनॉमिक्स के संस्थापक चोकालिंगी जिनने कहा है कि मार्च के अंत तक बिकावाली जारी रह सकती है। यानी मार्च के अंत तक जो है वो विदेशी कंपनियां, जो लोग निजी कंपनी जो अपना एसआईपी खरीद रखे हैं वो बेच सकते हैं, क्योंकि कई निवेशक अपना कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए घाटे वाले शेयर को भी बेचने पर मजबूर है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये 2025 के फरवरी महीना शेयर बाजार के लिए काफी अच्छा नहीं रहा है। निवेशकों के लिए एक बुरा सपना रहा है फरवरी का महीना। हालांकि सरकार भी इस पर कुछ ठोस कदम उठाते हुए नहीं दिख रही है। हमारे देश के जो वित्त मंत्री है वो भी इस पर कुछ ठोस कदम नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, वोटिंग गिनने से पहले सरकार और उसके बड़े बड़े मंत्री ये कह रहे थे कि आप आइए, निवेश कीजिए, शेयर खरीदिए, शेयर काफी बढ़ने वाला है क्योंकि एक मजबूत सरकार आने वाली है। ये कह के तो चले गए, लोगों ने शेयर खरीद लिया, लेकिन अब लगातार शेयर गोते ले रहे हैं तो सरकार के कोई मंत्री इस पर बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि जब डॉलर कमजोर हो रहे हैं, लगातार कमजोर हो रहे हैं, डॉलर के मुकाबले पैसे कमजोर हो रहे हैं, तो इस पर जब वित्त मंत्री से पूछा जाता है तो वो जवाब देती है, एक अनपढ़ा जैसे लग रहा है, अनपढ़ गवार और मूर्ख को एक वित्त मंत्री बना दिया गया है। वो कहती है दरअसल रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अब देखिए, देश के लोगों को मूर्ख समझती है, ऐसा मानना है उसका। लेकिन आप समझ सकते हैं डॉलर का मुकाबला, रुपए का मुकाबला डॉलर कितना मजबूत हो चुका है। इस वजह से भारतीय शेयर बाजार का गिरना भी इसका एक वजह माना जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।